हे फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना की वजह से लगातार 3 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने कुछ नियम और शर्तों के साथ 1 जुलाई से लगभग काफ़ी छूट दे दी है। लेकिन इसके बाद से लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। 23 जुलाई को भारत में कुल कोरोना वायरस केसेस 12,41,654 हो गए हैं, जिसमें 29,906 डेथ्स हो चुकी हैं। 7,84,440 रिकवर हो चुके हैं। हालांकि डेथ रेट 4% है, जबकि रिकवरी रेट 96% है। लेकिन जिस दर से पिछले 8-10 दिनों से लगातार भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में स्थिति और अधिक चिंताजनक हो सकती है। 22 जुलाई को 45,599 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। पिछले 10 दिनों से रोज 30,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है और साथ ही मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। 16 जून को कोरोना से भारत में सबसे ज्यादा मौत हुई थी। इस दिन 2006 लोगों की मौत हुई थी। 17 जून को 341 मौत हुई और 22 जुलाई को यह आंकड़ा 1120 लोगों की मौत का कारण बना। भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को आया था। कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1 से 1 लाख पहुंचने में 110 दिन लगे और अगले 40 दिन में ही केस 1 लाख से 5 लाख हो गए। इसके बाद यह संख्या 10 दिन में 5 लाख से 7 लाख पहुंच गई। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के मामले में भारत में और बुरे दिन आने बाकी है। देखिए BBC की एक रिपोर्ट। भारत सरकार मृतकों की कम संख्या और बेहतर रिकवरी रेट को अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। लेकिन भारत में पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था का दावा है कि कोरोना के मामले में भारत में और बुरे दिन अभी आने वाले हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर संघमित्रा घोष ने BBC संवाददाता जुगल पुरोहित से बात करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह सही तस्वीर पेश नहीं कर रही है। जुगल पुरोहित ने उनसे पूछा कि सरकार की मौजूदा कोविड रणनीति पर उनका क्या कहना है। WHO के जो चीफ है उन्होंने ये कहा था कि द वर्स्ट इज येट टू कम। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं, क्या इंडिया के लिए भी द वर्स्ट इज येट टू कम, या फिर आप कहेंगे कि अब तक जो हुआ है वो जो वर्स्ट है वो हमने देख लिया है? No, we have not seen the worst to come. आज भी सरकार कहती है, आज भी, कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। क्या लगता है सरकार के इस तरह के स्टैंड के पीछे क्या कारण है? Community transmission is there. All the epidemiologists are saying the same thing. Government माने और नहीं माने, क्योंकि उस नहीं मानने से क्या सुविधा है मुझे मालूम नहीं मानने से क्या सुविधा होगा, आई डोंट नो। अगर भारत सरकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन को कहती है कि हाँ भारत में हो रहा है, तो जाहिर है लोग सवाल पूछेंगे, जाहिर है लोग पूछेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन से निपटने के लिए किस किस्म की एडिशनल तैयारियां होंगी। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए जो भी करना होता है भारत सरकार ऑलरेडी कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के, उसके लिए और सेपरेट कुछ मैनेजमेंट नहीं है। सो क्लस्टर कंटेनमेंट और मोड टेस्ट ये सब कुछ हो रहा है। सो अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है, दैट इज नाउ अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। गवर्नमेंट इस बात को बार बार रखती है कि भारत में केसेस पर मिलियन की जो आंकड़े हैं वो बहुत लो है बाकी देशों से कंपेयर करें तो। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि डेथ्स पर मिलियन, मतलब मिलियन लोगों में जो डेथ्स का आंकड़ा है वो भी भारत का बहुत कम है बाकी देशों से हम अगर कंपेयर करें तो। इज दिस अ करेक्ट स्टैंड? टोटल पॉपुलेशन का टेस्ट नहीं हुआ, सो टोटल पॉपुलेशन अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो स्टैटिस्टिक्स अलग हो जाएगा। केस फैटेलिटी रेट देखोगे तो इट इज हाई एंड स्टेट वाइज इट इज डिफरिंग। डॉक्टर संघमित्रा घोष से इंटरव्यू के बाद हमने सरकार का पक्ष जानने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संपर्क किया, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। कई विशेषज्ञों का ये भी कहना है अमेरिका, स्पेन,
इटली के बाद भारत अगला कोरोना का बड़ा शिकार बन सकता है, लेकिन फिर भी लगातार लोगों द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही हैं। ध्यान रहे, जब मामला हाथ से निकल जाएगा तो इसे रोकने की ताकत किसी के अंदर नहीं होगी। अमेरिका जैसा बड़ा देश हार मान चुका है, फिर हम क्या हैं? आने वाले 20 से 25 दिन निर्णायक साबित होंगे भारत के लिए। जब तक बहुत जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें। जहां हमने 3 महीने धैर्य के साथ लॉकडाउन का पालन किया है, वहीं कुछ दिन और सही, जब तक मामला शांत ना हो जाए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। अगर जरूरी हो तो नियमों का सख्ती से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें व घर आने पर हाथ पैर अच्छे से धोएं। अपना और अपनों का ध्यान रखें। सरकार की नज़र में आप मात्र एक संख्या हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है और आपके परिवार का जीवन आपके लिए अनमोल है। मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगले कुछ दिन जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।